हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 13th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.13। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने अपना लेक्चर फिनिश किया था उसी पर, जहां पर आपने 4 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, जिनको हम ग्रुपिंग भी बोल देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, या पैरेलल कॉम्बिनेशन को पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग और कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग। तो आज बात करेंगे हम कैपेसिटर की, डाइट की। कैपेसिटर क्या खाता है, उसके डाइट कितना खा सकता है। आपको लग रहा होगा ये तो बायो की क्लास हो गई, डाइट चार्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, बायो की नहीं है, तो फिजिक्स की। कैपेसिटर की एनर्जी की बात करेंगे। तो जब एनर्जी की बात होगी तो सिंपल सी बात है, कुछ तो खाता ही होगा, इसलिए बोल रहे हैं कुछ खाता है। क्या लेता है? जब हम बोलते हैं कि हमें एनर्जी आती है, ये चीज़ खाते तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है, इसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, आपका डेरिवेशन है कि आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ डज अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे आती है, एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक एक्सप्रेशन ड्राइव करिए कि कैपेसिटर की एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं और क्या होता है। ये दो रहेंगे हमारे पास पॉइंट, उन्हीं पर आगे आप पढ़ेंगे। तो पहली चीज समझना है कि हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी आती कैसे, कैपेसिटर की एनर्जी का सोर्स क्या है। तो आपने एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। आपको देखा अलग अलग चीज के अलग अलग स्टोरेज होते हैं। पानी भरना है तो वाटर टैंक हो गया, आपको कहीं पे फ्यूल लाना है तो उसके लिए कोई केन हो गया। इस तरह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्टोरेज सिस्टम होता है हमारे पास। इसी तरीके से कैपेसिटर, यानी चार्ज के लिए क्या है हमारे पास, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब बात आती है कि कैपेसिटर की एनर्जी की। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी आती कहां है, तो हम एनर्जी बोल किसे रहे हैं, हम बोल रहे हैं चार्ज को। कैपेसिटर के पास वो चार्ज कहां से आता है, कौन देगा कैपेसिटर को चार्ज, वो चार्ज देगा बैटरी। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज देती है। कैपेसिटर को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको उसको किसी बैटरी से लगाना होगा, तभी वो चार्ज हो जाएगा या हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि जब आपने बैटरी को लगाया कैपेसिटर के साथ तो बैटरी चार्ज दे रही, तो बैटरी इसके लिए क्या करेगी, वर्क डन। बैटरी इसके लिए क्या करेगी, वर्क डन। तो जो बैटरी चार्ज देने में वर्क डन करेगी कैपेसिटर को, वही वर्क डन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी इज स्टोर्ड एज इट्स मींस, कैपेसिटर की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर की एनर्जी कहां से आती है। अब इधर देखें चीज, अब हम बात कर रहे हैं कि बैटरी चार्ज देने में वर्क डन कर रही है। देखो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम ये है किसी भी सर्किट से लगाओगे वो वहां पर उसको चार्ज का मीनिंग क्या होगा, करंट। सिंपल मीनिंग चार्ज का मतलब हो गया करंट। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है जब हम लोग बैटरी, अधिकतर लोगों के घर में इन्वर्टर है और कुछ टाइम के बाद जब वो इन्वर्टर की बैटरी बेकार हो जाती है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बोलते हैं यार बैटरी काम नहीं कर रही है। बैटरी, अब वो फिजिकल वर्क तो दिखा नहीं रही वैसा कि आप सोचो बैटरी में मूवमेंट हो, बैटरी एक रूम से दूसरे रूम में चली जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं बैटरी सही से काम नहीं कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही। कभी बिल्कुल ही बेकार होगी तो बोले हमारी तो बैटरी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। तो यहां पर बैटरी के काम का मीनिंग क्या हुआ कि बैटरी का काम है चार्ज देना या करंट देना। फैन चलना है तो बैटरी उसको चार्ज देगी, करंट देगी, तभी तो फैन चलेगा। अब बैटरी चार्ज दे ही नहीं रही है तो हम क्या बोले, बैटरी काम नहीं कर रही है।
तो यही चीज है कि जब बैटरी को किसी कैपेसिटर से लगाया जाता है तो बैटरी अपने अंदर के चार्ज को लेकर कैपेसिटर को दे देती है। इस काम को जब वो करती है तो हम बोलते हैं हमारी बैटरी वर्क डन कर रही है, और जब वो वर्क डन करती है तो वही वर्क डन उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मीनिंग वही हो गया कि बैटरी ने अपना चार्ज दे दिया, तो जो चार्ज है वही तो एनर्जी है, तो वो कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। वो चार्ज पहले बैटरी के पास था तो बैटरी में एनर्जी थी, बैटरी ने अपना चार्ज लिया और कैपेसिटर को दे दिया, अब कैपेसिटर में एनर्जी आ गई। तो आपको इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि कैपेसिटर को जब बैटरी से चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर में जो एनर्जी आएगी उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा है। अब डेरिवेशन देखें हम। अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, यहां पे बना दिया कैपेसिटर। डायग्राम तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डेरिवेशन करना है। ये कैपेसिटर ले लिया हमने और हमने मान लिया, आप चाहे ये कंसीडर कर लें इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, या ये कंसीडर कर लें इनिशियली कोई चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने मान लिया कि इस पर जो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पर वो Q डैश। अब Q डैश का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, वो Q डैश 0 भी हो सकता है, Q डैश 1 कूलम 2 कूलम भी हो सकता है, कोई ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, कम वैल्यू भी, उससे कोई। हमने माना कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस पर चार्ज Q डैश है और उसका जो कैपेसिटेंस है वो हमारा क्या है, C, कैपेसिटेंस C है, और पोटेंशियल जो है इसका हमने मान लिया V डैश। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q डैश है, पोटेंशियल उसका V डैश है और कैपेसिटेंस C है। इतना क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, जब ये कंसीडर कर लिया तो एक फॉर्मूला हमारा बनता है Q इक्वल्स टू CV, आपने पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम Q के प्लेस पे लिख देंगे Q डैश, क्योंकि हमने चार्ज माना है Q डैश, C के कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसको तो C से रिप्रेजेंट कराया और पोटेंशियल को V डैश से, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारा अभी फॉर्मूला बन गया, इसको हम अभी आगे यूज करेंगे। अब आपने क्या किया, इसी कैपेसिटर को लिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो वो बैटरी इस कैपेसिटर को अब चार्ज देना स्टार्ट करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि इस पे तो ऑलरेडी थोड़ा सा चार्ज है, अब इसको क्या जरूरत है। नहीं, अभी मान लिया, हम सपोज कर लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 10 कूलम चार्ज को स्टोर करने की। 10 कूलम जो चार्ज है इतना, अभी इस पे चार्ज तो सिर्फ 2 ही कूलम है, तो इसका मतलब 8 कूलम तो अभी और आ सकता है। तो वही चीज समझना है कि हमने मान लिया, और ये भी कंडीशन हो सकती है, मैंने बता दिया कि ये Q डैश कितना हो जाए, हम मान लें Q डैश 0 है, वो तो वैल्यू लिखा है ना हमने कि Q डैश है चार्ज, अब कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इसको जब किसी बैटरी से लगा दिया आपने इस तरीके से, तो और उस बैटरी में यहां पे स्विच लगा देते एक छोटा सा, तो क्या किया, इस बैटरी ने इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। अब हमने ये कंसीडर किया कि इनिशियली इस बैटरी ने थोड़ा सा चार्ज दिया, थोड़ा सा चार्ज, कितना चार्ज, थोड़ा सा, dq। अरे भाई ऐसा क्यों कंसीडर करा, ये dq डैश क्यों कंसीडर कर लिया। देखो मैं एक चीज आपको बेसिक बता चुका हूं, जब भी हमें कहीं टोटल वर्क डन, किसी चीज में टोटल निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से पार्ट के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं कि जैसे आपने बोला A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है, तो A से B तक ले जाना है, कितना वर्क डन होगा। तो हमने क्या करा, A और B के बीच में कोई 2 पॉइंट ले लिए पास पास, और कहा इन 2 पॉइंट पर, यानी कि A पॉइंट ये हो गया, B पॉइंट ये हो गया। अब A से B तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना, आपको वर्क डन निकाला, तो हमने क्या करा, बीच में 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P, एक Q। अब हम क्या करेंगे, P से Q तक जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है A पॉइंट पर, उसको हम ये मान के चलेंगे कि जब वो A से B तक जाएगा तो यहां 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 हर जगह होगा। तो हम ये मानेंगे कि जब वो P पर था तो P से Q तक ले गए तो कितना वर्क डन हुआ। जब P से Q तक ले जाने का वर्क डन निकाल लिया, उसका इंटीग्रेट कर देंगे, A से B तक लिमिट लगा के A से B तक का वर्क डन आ जाएगा। ये जनरल तरीका है, हर एक में अप्लाई करते हैं, ठीक है, टोटल निकालने के लिए। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर भी हमने करा, हम ये मानेंगे कि इस बैटरी ने थोड़ा सा चार्ज दिया कैपेसिटर को, तो बैटरी ने कितना वर्क डन करा। फिर बोलेंगे कि बैटरी ने 0 से लेकर इतना जो टोटल चार्ज दिया कैपेसिटर को, तो टोटल वर्क डन कितना बैटरी ने किया। बात समझ में आ रही है।
आसान। तो अब हमने लिखा कि अगर बैटरी ने थोड़ा सा चार्ज दिया कैपेसिटर को तो वर्क डन कितना होगा, तो आपको थोड़ा सा चार्ज देगी तो वर्क डन भी थोड़ा ही होगा, ज्यादा चार्ज देगी तो वर्क डन भी ज्यादा। अब बात आ रही फिर वही कि वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाते। तो यहां बात हो रही कैपेसिटर की, पोटेंशियल की, वर्क डन की, चार्ज की, तो ऐसा ही फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, V = W/Q। ये फॉर्मूला पढ़ा है, या Q0 मान लो, Q की प्लेस पे Q, ये Q0 भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W = क्या हो गया हमारा VQ। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब समझना, हमने यहां पे लिखा V के प्लेस पर तो हमने लिख दिया V', ये हमारा कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल है, और चार्ज के प्लेस पे लिखा कितना बैटरी ने चार्ज दिया, dQ'। इतना इस बैटरी ने चार्ज दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं बच्चों, देखो हम बैटरी का सिंबल में पहले बता, बैटरी का सिंबल ये होता है, ये बैटरी का सिंबल है और ये सेल का सिंबल है। लेकिन क्या होता है, हम सेल का सिंबल बना देते हैं, सिंपल है, 2 प्लेट बना दिया और बोल उसको बैटरी भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बैटरी ये सेल है। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आप सोचे बना दिया बैटरी, सॉरी, हाँ, तो इतना क्लियर होगा। तो आप ये ना सोचें कि बनाया तो सेल है और बोल रहे हैं बैटरी। 2 प्लेट 2 लाइन में बन जा रही है ना, इसलिए इसको बना देते हैं। तो वहां पर यहाँ इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर बैटरी भी हो सकती है और सेल भी हो सकता है। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो बैटरी और सेल के चक्कर में, ठीक है। अब इधर देखो क्या, तो अब हमने क्या करा, V' = dQ', इतना हो गया। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब थोड़ा सा चार्ज दिया तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में, वर्क डन भी क्या होगा आपका स्मॉल अमाउंट में। अब एक डाउट बच्चे को और आता है, एक बच्चे को ये डाउट ये होता है कि भाई इस बैटरी ने अगर थोड़ा सा चार्ज दिया इस कैपेसिटर को, तो प्रिंसिपल तो ये कहता है Q = V, अगर चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पहले पोटेंशियल ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पोटेंशियल था V', आप बैटरी ने दिया चार्ज इस कैपेसिटर को dQ', जब बैटरी ने चार्ज दे दिया dQ', तो पोटेंशियल तो हमने वही रखा, पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ा भाई, पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए था, V' था कुछ और हो जाता, डबल डैश हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता। उसका आंसर समझो, देखो जब बैटरी ने dQ' चार्ज दिया तो ये चार्ज बहुत कम है, इतना कम है कि ये इस प्रिंसिपल को अभी फॉलो नहीं करेगा, मतलब Q = V। तो आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ये तो प्रिंसिपल है, ये तो Q = V था, चेंज कैसे हो जाएगा। देखो उसको प्रैक्टिकली समझो। आप स्कूल से आए, आपको बहुत भूख लग रही है, आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब आपकी मम्मी ने क्या किया, एक चम्मच में 2 चावल के दाने लेके आई, बोले लो बेटा खा लो, और आपके मुंह में दे दिया। मजा आया, पूछा, पेट भरा। अब आप बताओ, मटेरियल के हिसाब से तो आपके मुंह में कुछ गया, मुंह में गया, आपने हो सकता है खाया, लेकिन क्या कुछ एनर्जी फील की? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट इतना कम है कि वो आपको एनर्जी दे ही नहीं पाएगा, और या जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी आपके लिए नेग्लिजिबल, उसकी कोई गिनती नहीं। और ये भी नहीं कि 1-2 घंटे के बाद फील होने लगेगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो हम में एनर्जी आती है। अब अगर हम उस 2 दाने की बात करें, 2 चावल के दाने खाए, एनर्जी आई? बोले अब तो नहीं आई। तो बोले अब हम ये थोड़ी बोल देंगे कि भाई ये तो गलत हो गया कि कुछ खाने से एनर्जी आती है। तो बात समझना है, वो ठीक है कुछ खाने से आती है, लेकिन उसका एक अमाउंट है ना, कि इतना खाएंगे तब थोड़ा सा एनर्जी फील होगी। अब इतना कम खा लेंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल खाए, 2 दाने खाए, तो एनर्जी महसूस नहीं होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि इसने क्या किया, थोड़ा सा चार्ज दिया, तो वो इतना कम चार्ज है कि वो पोटेंशियल को नहीं बढ़ाएगा, बहुत कम है, चार्ज तो चला गया लेकिन पोटेंशियल नहीं बढ़ा, ये है। इसीलिए हमने V' को एज इट इज लिखा, dQ' कर दिया। अब जो आपने यहां फॉर्मूला बनाया, तो ये जो V' है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q'/C के बराबर। इसको हम यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे, तो हमने यहां पे लिखा Q' अपॉन C और dQ'। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब उसके बाद क्या होता है, अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये तो W लिख दो इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है Q डैश अपॉन C और ये हो जाएगा आपका dQ डैश। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां पर एक काम और करना है, यहां लिमिट लगानी, यानी कि हम ये मान रहे हैं कैपेसिटर ने इनिशियली जब इसे लगाया स्विच ऑन करने से पहले, तब तो कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं दे रहा था, क्योंकि कैपेसिटर से जो लगा हुआ स्विच है वो तो ऑफ था, तो उस समय कैपेसिटर ने कोई चार्ज नहीं दिया, वो हो गया 0। जैसे ही स्विच ऑन करा तब कैपेसिटर ने चार्ज देना शुरू करा और जितना भी चार्ज दिया दैट इज इक्वल टू Q, वो Q के बराबर हो, तो ये लिमिट लगा दी 0 से Q, यानी कि इनिशियली जब स्विच ऑन नहीं किया तो कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं रहा था, हमने बोला 0, फिर उसने देना स्टार्ट करा, कितना दिया Q, तो 0 से Q। इतना क्लियर हो गया? ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब चार्ज में तो वेरिएशन आ रहा है उस कैपेसिटर के, तो हमने क्या किया 1/C, C क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स रहता है, ध्यान रखना। अगर हम उसके डिजाइनिंग में चेंज करेंगे या उसके अंदर कोई मटेरियल भर देते, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तभी चेंज होता, अदरवाइज चार्ज देने या ना देने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। तो हमने इसको बाहर लिख दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से Q और यहां लिखा Q डैश और ये हो गया dQ डैश। अब इसका देखो Q डैश dQ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 से Q, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। देखो आप डैश से कंफ्यूज ना हो, आप इस फॉर्मूले को याद रखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन है तो आप उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, और प्लस C लगा देंगे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लगी हुई है। हम यहाँ पर ये जो लिमिट लगी हुई है इसलिए यहाँ पे C नहीं लिख रहे हैं। इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया, अगर ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर dx, तो आप क्या करोगे, x लिखोगे, ये जो स्क्वायर लगाया यानी कि 2, इसके ऊपर इसमें 1 ऐड कर दोगे इसकी पावर में और पूरी पावर को नीचे लिख दोगे और प्लस C कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया x³ अपॉन 3 प्लस C, ये हो जाता है। तो एक ये फॉर्मूला आप समझ लें, यही ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत आसान सा है। तो इसमें हमने क्या करा, Q के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब Q के ऊपर 1 है, तो 1 + 1 ये 2 हो गया और पूरी पावर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, नीचे जो लिमिट लगी इधर लगा दिया लोअर लिमिट, ऊपर लगाया अपर लिमिट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो क्या करना है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, 1/C, इसके प्लेस पर अपर लिमिट लगाएंगे, यानी कि Q डैश के प्लेस पर अपर लिमिट लगाओगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, Q डैश को हटाया, इसकी जगह Q लिखा, तो ये तो Q डैश की जगह Q और स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर Q होता तो Q 4 पावर लगा था 4 and 5 and so on, जो भी पावर लगी तो लगा देते। माइनस फॉर्मूले का लगाया, इस Q के डैश के प्लेस पर, इस Q डैश के प्लेस पर लोअर लिमिट लगाना है, ये 0 लगा दिया। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। देखो एक चीज समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा। इस पे स्क्वायर लगा दो, 0 के ऊपर क्यूब लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो तो 0 का 0 रहेगा और नीचे लिख दिया हमने 2। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा ये आ जाता है 1/C और ये क्या करेंगे, Q स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, या आपने निकाला W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये आ गया। तो बैटरी जो कि कैपेसिटर के साथ लगी है, या आप सेल बोल दो, जो कि कैपेसिटर के साथ लगा है, वो कैपेसिटर को जब चार्ज देता है तो कितना वर्क डन करता है, W इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर। जब ये एक्सप्रेशन आ गया, इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, दिस वर्क डन विल अपीयर, दिस वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बैटरी, दिस वर्क डन विल अपीयर इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो बैटरी ने वर्क डन किया चार्ज देने में कैपेसिटर को, तो वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया, किस फॉर्म में, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा इसके साथ में ही, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
तो ये हम स्टेटमेंट लिखकर यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखेंगे और उसके बाद W के प्लेस पर आप U लिख देंगे। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बता चुका हूं, दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और U इक्वल्स टू W हटा के फिर U लिख देंगे और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये आ गया। तो ये कोई फर्क नहीं, देखो बस सिर्फ नहीं है कि अगर W हटा के U लिख दिया, बस W को रिप्लेस करके U लिख दिया, इतना समझ में आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद आप ये समझना कि एक जो छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और भी मैं इसमें कई चीजें बताऊंगा अभी, उसको भी समझना है। आपसे पूछ रहे हैं कि इस कैपेसिटर को आपने जब बैटरी से चार्ज किया, इस कैपेसिटर को आपने जब बैटरी से चार्ज किया तो इस कैपेसिटर पर चार्ज आ गया, यानी कि आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इस पर चार्ज आ गया। तो आपसे ये बोलेंगे कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो हम बोलेंगे कैपेसिटर की अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब उन्होंने क्वेश्चन ये बोला आपसे, वो ये पूछेंगे कि कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, उन्होंने वो पूछेगा आपसे कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसे बोल रहे हैं? आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, पर नेगेटिव चार्ज, और चार्ज कैसा? रेस्ट में। चार्ज कैसा? रेस्ट में। इलेक्ट्रो चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक, माने रेस्ट में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज रेस्ट में दोनों प्लेट में। एक बार आपने दे दिया, अब दो प्लेट हैं ऐसे, अब 4 दिन बाद देखो इस पर प्लस ही रहेगा, इस पर माइनस, तो रेस्ट में है ना, अपनी जगह है ना। जा रहा होता तो कहीं चला गया होता, तो जा तो रहा नहीं। तो उन्होंने कहा जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जब इस पर चार्ज आएगा तो ये चार्ज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपको उसका आंसर देना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है कैपेसिटर की, वो कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आंसर समझ में आया कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक तो ये हो गया छोटा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें देखें नेक्स्ट। इसके बाद जब ये आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हो, ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसमें 2 फॉर्मूले और बनेंगे, वो न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं। अब वो कैसे बनेंगे? हमने लिखा U इक्वल्स टू, बहुत आसान सा तरीका है समझना। एक बार इस Q की वैल्यू चेंज कर दो। Q की वैल्यू चेंज कर दो, इसका मीनिंग क्या हुआ? Q की वैल्यू चेंज करने का मतलब यह है कि Q का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV, तो इस Q को हटा के CV लिख दो। तो हमने क्या लिखा? C और V। अब क्योंकि स्क्वायर था तो C का भी स्क्वायर, V का भी स्क्वायर अपॉन C, इससे ये कट गया तो क्या आ गया? 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारा अब ये बन गया, यहां पर मैं बोल सकता हूं U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब ये बन गया। अब जब ये बन गया तो देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला है कैपेसिटर की, ये भी एनर्जी का है। ये चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में, ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। उसके बाद क्या करना है? अब तीसरा देखना है। अब देखो फिर एक चीज पॉइंट नोट करना है, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला इसी में चेंज करना है। तो अभी आपने क्या करा? Q को रिप्लेस करा था, अब इस बार C को रिप्लेस करेंगे इसी में। तो हमने क्या करना है, ये याद रखना है, देखो जैसे मेथड बता रहा हूं मैं। C को, तो यहां से C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C हो जाएगा Q/V। C किसके बराबर हो जाएगा? V को इधर लिख दो तो Q/V। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूले को मैंने यहां लिखा U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर के प्लेस पे Q स्क्वायर, C की जगह पर ये तो क्या हो जाएगा? Q/V। तो V ऊपर चला जाएगा तो C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? U इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो एक ये भी आ गया, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आया? तो ये कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? तो ये 3 फॉर्मूले। अब क्या होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उन्होंने दूसरा वाला फॉर्मूला लिख दिया या तीसरा वाला लिख दिया, कहा ये ड्राइव करना है।
अब जब आप ड्राइव करके लेके आओगे तो आपका तो ये आएगा, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो हमारा तो ये आ गया, आना तो ये था, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। तो आप ये याद रखना कि Q की वैल्यू चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, और C की वैल्यू चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। सिंपल है, Q की वैल्यू चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, और C की वैल्यू चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा भी तरीका बहुत आसान है, ये एक्सप्रेशन आया, आपको बोला ये वाला है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में Q नहीं है, इस वाले में Q नहीं है, तो जब ये एक्सप्रेशन आएगा इसका मतलब Q को हटाना है, जब Q को हटा दोगे तो ये आ जाएगा। फिर आपको मान लो ये प्रूव करना है, तो आपने देखा अरे ये आपका तो एक्सप्रेशन आया ये, अब आपने देखा इसमें इस एक्सप्रेशन में Q और C है, और जो आपको लाना है उसमें Q है पर C नहीं है, तो इसमें C की वैल्यू चेंज कर देना, बहुत आसान है। जब आप C की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वैल्यू मीन्स जो एक्सप्रेशन बनाकर यहाँ पुट करना है। तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ओके।